वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोमं गतिं पते गोच्छामि समयपावड विनमो सुदकेवली गणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिले। अष्टानिक महापर्व का आज प्रथम दिन है। सभी जीव अपनी शक्ति प्रमाण इसको मनाई गए हैं। बहुत खुशी की बात है। और ये सब पर्व हमें धर्म के ओर नज़दीक लाने का अवसर देते। इन शाश्वत पर्वों की विशेषता होती है कि इसमें बहुत से जीव और अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। तो इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। हम खो भी नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है। प्रमाण रहित होकर जितना ज़्यादा धर्म अध्ययन स्वाध्याय आदि में समय डालेंगे सामयिक आदि में उतनी अच्छी बात है। अपना प्रकरण चल रहा है कि एक तरफ चैतन्य लक्षण से युक्त आत्म तत्व को अतिशयता से भोगना या 5 इंद्रिय विषयों को भोगना सुखकारी क्या है, क्योंकि हमें सुख दुख से सब नाप तोल करना है। तो यहाँ पे टोडरमल जी साहब का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में जो प्रकरण आया है उसके आधार से वो तो ये बात कह भी रहे और हम भी विचार करें तो हमें भी ऐसे ही महसूस होगा कि ये 5 इंद्रिय के विषयों में सुख तो अभी भ्रम से जो भी जीव मानता है उसे तो कुछ कर नहीं सकते, बट अच्छे से अगर तत्व चिंतन करें तो इसमें इन 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा भोगने की इच्छा से मरण भी आ सकता है। बहुत परिश्रम करके धन आदि कमाना पड़ता है, उसमें विषयों के लिए खोना भी पड़ता है उस धन आदि को। फिर ऐसी जगह जाना पड़ता है उस विषय को प्राप्त करने के लिए जहाँ दुख वेदना मरण आदि भी आ सकता है। और साथ साथ में ये जो उपाय कर रहा है अपने शरीर आदि का इंद्रिय का बलवान करने के लिए उसमें भी तीव्र आकुलता होती है। उसके लिए बहुत सारे विकल्प करने पड़ते हैं। और इतना होने के बाद भी एक समय में एक ही विषय को भोग सकता है और इसी इच्छा बहुत है तो इसीलिए एक के बाद एक ये भोगने का प्रयास करता है। उसमें झपट्टे लगाता है, टोडरमल जी साहब की अपने छलांग लगाता है। तो ये सब चीज़ें इसकी हो रही है। हम भी अपने जीवन से आसपास के जीवन को देख के उसको समझ सकते हैं। और फिर ये जो कह रहे टोडरमल जी साहब की भाषा क्या है, हर अधिकार के अंत में मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें भाषित हो रहा है, समझ में आ रहा है, अगर ऐसा ही है तो तू निर्णय कर। और फिर तू एक बार निर्णय कर लेगा, तुझे ख्याल में आएगा ये जो बोल रहे बात बराबर है और ये हमारे लिए दुखकारी है। और तुम्हें अगर दुख अच्छा लगता है कि नहीं, इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। इसमें तो अंगूठा छाप ही समझेगा भाई दुख हमें अच्छा नहीं लगता और सुख अच्छा लगता है। ये तो कोई कहने की बात नहीं है। चींटी का जीव भी दुख उसको अच्छा नहीं लगता है, तभी तो वो भक्ति आदि है। तो वो निर्णय करना चाहिए। इसीलिए प्रकरण पाकर ये हम देख रहे थे 48 नंबर पेज के ऊपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ख्याल से तीसरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में देखिए झपट्टे मारता है, बात तक हमने पढ़ लिया था। इस प्रकार जो उपाय से भाषित होते सो करता है परंतु ये झूठे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेटमेंट, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये उपाय गलत कर रहा है। ये उपाय झूठे क्यों है? तो कहते सुखी नहीं हो रहा है, आकुलता दिखी नहीं। वो भले ही कहे नहीं साहब हमारा सब अच्छा है, बट उसके नज़दीक जाके और अच्छे से बैठेंगे तो फिर साथ में 10 दुख खड़े होंगे। ये बाकी तो सब अच्छा है, पर एक माता ने, एक अम्मा ने अपने बच्चे को लेटर लिखा था, खत लिखा था। बच्चा कहीं शहर में था, अम्मा अकेली थी और कुछ प्रसंग पाकर तो उसने जो भी आशीष आदि सब लिखा, बाकी तो सब है बेटा, बट बाकी तो सब है, पर बाकी तो सब है, सब ठीक है। ठीक क्या? भले ही वो ऊपरी ऊपरी बोलेगा अपना सब अच्छा है, बट जैसे नजदीक की अपनी बात खोलेगा तो ख्याल में आएगा ये सब दुख में ही है। तो जब दुखी इतना सब करके तो कह रहे उपाय झूठे, क्योंकि इसने उपाय क्यों किए थे? सुखी होने के लिए किए थे। और ये सुख तो हो ही नहीं रहा और उल्टा ही इसको आत्म तत्व को भोगे। ये एक कोई भोगने की बात कर रहे हैं,
अपने प्रकरण में समय सार जी में, यहाँ पे प्रकरण में 5 इंद्रिय विषय का चर्चा चल रही, दोनों को कंपेयर कर रहे, तो कह रहे यहाँ पे तो अनाकुल सुख प्रकट होता है, अनुभव करो, अंतर्मुहूर्त अनुभव करके देखो, और नहीं लगा तो छोड़ देना, फिर वापस जाना ही नहीं। हमें अगर लगा, जैसे हम ट्राई करते, किसी ने हमको कहा कि ये पकवान अच्छा है, यहाँ पे प्लेट अच्छी है, तो हम वहाँ जाते, और फिर हमें लगा खाने के लिए, तो खाने के बाद लगा मजा नहीं, तो अपन नेक्स्ट टाइम नहीं जाते, फेंक रहा है, ठीक चलता है ऐसा। एक कोई परिचित को कोई कहा कि मिर्ची मलाई मटर बहुत अच्छी लगती है होटल की, तो 1-2 बार खाई, तो बोले बहुत अच्छी तो किसी को लेके गए, प्रसंग सुना, तो उससे मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे गए, उस समय जो भी हुआ होगा प्लेट अच्छी नहीं थी, वहाँ मिर्ची मलाई मटर होटल की, बख्शा बख्श की चर्चा छोड़कर उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो बाद में नेक्स्ट टाइम जाना ही बंद कर दिया। अनुभव में आया तो नहीं करेंगे, इसीलिए कह रहे आत्म तत्व को एक बार भोग लो अंतर्मुहूर्त के लिए, फिर नहीं जमेगा छोड़ देना, बट उसमें यथार्थ भोगना पड़ेगा। वहाँ ऐसा नहीं क्या हम भ्रम से कहते कि हमने भोग लिया, हमें सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभव हो गया, शुद्धोपयोग होगा, ऐसा नहीं चले, उससे तो हमारा ही बुरा होने वाला है। क्यों? ऐसा भ्रम पलेगा तो, और एक तो वो हुआ नहीं है, और भ्रम पलेगा तो और ज्यादा बंद हो गए, और उसमें नए विपरीतता भी खड़ी होगी, तो वो तो करना ही नहीं, हमें यथार्थ वाला करना है। तो यथार्थ वाला जब करने जाएंगे तो तब वो ख्याल में आएगा ये उपाय सच्चा था। ये जो कह रहे थे आचार्य देव आदि यथार्थ, जैसे आचार्य देव की समय सार की टीका नंबर गाथा नंबर याद नहीं है, तो वहां पे वो कहते हैं मनुष्य भाव में ये सब वो पढ़ता है आदि शास्त्र आदि से, और फिर यहाँ से देव में जाता है, वहां समोशरण में जाता है, तो उसे सब ख्याल में आता है ये जो मैंने पढ़ा था किया था, ये सब बात बराबर है, ये सही है। यहाँ पे समोशरण नहीं तो कहाँ ऐसे होता होगा 12 योजन का, और कहाँ इतना, ये बेकार की बात है, बट वहां जाके उसे फील होता है। ये तो ज्ञानी जीवी है जो यहाँ से स्वर्ग जाके वहां से समोशरण में जाता है, और एक एक बात जो मैंने यहाँ पे पढ़ी थी ऐसी, और इसीलिए जैसे आचार्य देव ने कहा तो रोता क्यों, पंचम काल है, उंडा सर्पणी काल है, आदि आदि समोशरण चौथा रहता था तो मैं भी कल्याण करता था, तो वहां पे क्या हाथ में रखे आंवले के भांति क्या आत्मा को दिखाते सर्वज्ञ, वो भी नहीं दिखाते, वो मात्र ओंकार में घड़ी सहज खिल जाती है, उसमें वो जीव अपना उपयोग जो बात चल रही है उसमें लगा देता है, उस वस्तु स्वरूप में उसका काम हो जाता है। हम भी यहाँ लगा तो हमारा भी काम हो जाए। यहाँ भी तो उपदेश तो अवेलेबल ही, जिनवानी तो अवेलेबल ही, उसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पे जो उपाय से भाषित होते सो करता है। इसको उपाय कौन सा है? एक उपाय छोड़ के बाकी सब उपाय भाषित होते हैं। और उपाय कहाँ करना है? साधनों से सुख मिल जाएगा, इसलिए वो साधना को अभी समय नहीं दे रहा है और साधनों में उलझ गया। साधनों की इसलिए कह रहे परंतु वे झूठे। सच्चा उपाय किसे कहेंगे? सम्यक कहो, सच्चा कहो, जिससे सुख उत्पन्न। इसको झूठा क्यों कह रहे? भाई उपाय क्यों झूठा है? हमें तो अभी वर्तमान में सुख उत्पन्न हुए दिख रहा है, अभी आगे खड़ा कहेंगे ये सुख नहीं, सुखाभास। क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। कैसा होना? जैसा ये चाहता है, इंद्रिय को पुष्ट करना, उस बाहर के सब सहयोग मिलना, जो भी चाहिए आवश्यक, महान कठिन है। महान कठिन क्यों है? क्यों? हम अपने मन जैसा चाहे कुछ होना चाहिए, अपना बच्चा भी, अपना मित्र भी, अपने घर के सदस्य भी सुनते नहीं, कठिन है। हम चाह रहे ऐसा परिणाम होना चाहिए, इन्होंने आज ये करना चाहिए ऐसा, वटेवर हमारे 5 इंद्रिय का कोई विषय होगा, वो करते नहीं, वो बोलते मानते नहीं। हम 21वीं सदी के, हम क्यों मानेंगे? आप गया हुआ जमाना। तो ये महान कठिन है दूसरे का वैसा परिणमन करना, तुम्हारे वैसे पुण्य का, क्योंकि वस्तु स्वयं अपने अपने में परिणमित हो रही। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस इंद्रिय विषय की ऐसी इच्छा हुई, ऐसा परिणमन हुए सामने वाले वस्तु का, बट उस वस्तु की परिणमन वैसी होने की योग्यता नहीं है, नहीं होगा, होगा ही नहीं। इसलिए महान कठिन है। और ये आत्म तत्व वाला सबसे इजी, क्योंकि दूसरे वस्तु पे डिपेंड ही नहीं, पर वस्तु पे डिपेंड ही नहीं। अपनी जिस आत्म तत्व को, चैतन्य लक्षण वाले को ग्रहण करना है, वो तो कभी भी अवेलेबल है, और जिसे ग्रहण करना है वो भी हर समय नहीं उत्पन्न हो रही, हर समय चांद दे रहे।
पिछला अनंत काल ऐसे ही चला गया, जाने दो, क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हो जाए, हर समय नया अवसर मिलता जाएगा, बस हमें अवसर लेते आना चाहिए। यहां इतने इजी, यहां सबसे इजी, दूसरे किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना, भैया जी आप थोड़ा सा मदद कर दो ना आत्म तत्व को भोगने के लिए, कोई नहीं, किसी को क्या पूछना, वो तो गुरु को भी नहीं। अगर वो गुरु के पास जाएगा तो उल्टा वो आत्म तत्व को भोग नहीं पाएगा। इसलिए जब आत्म तत्व को भोगना रहता है तो गुरु से भी दूर हो जाए, तब सबसे दूर हो जाए, जिनवानी से भी दूर हो जाए। जो उसको समझा रहे जिनवानी आत्म तत्व को, आत्म तत्व क्या है, आत्म तत्व को भोगने में तेरी सार्थकता है, आत्म तत्व को कैसे भोगना, कैसे भोगना मतलब 144 गाथा समय साथ टीका, उपयोग को मर्यादा में ला के वाले के जाने, ये सिखाने वाले जिनवानी को भी दूर करना पड़ेगा जब आत्म तत्व को भोगना। अगर उसको नजदीक रहेंगे तो आत्म तत्व को भोगना होगा नहीं, क्योंकि आत्म तत्व को भोगना अकेले में होगा, अपने में होगा, अपने से होगा, सबसे इजी, कई परावलंबन नहीं। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि इंद्रिय जड़ है, उनसे थोड़ी ग्रहण हो। जैसे अभी ये अपना रसना इंद्रिय है, कोरोना काल का उदाहरण सबको ही पता है, अब उसमें से रसना इंद्रिय का टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना, अब वहां कहाँ है, ज्ञान के क्षय में चला गया, हो नहीं रहा, वो जो भी खा रहे खट्टा मीठा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें कितना अच्छे से अच्छा पकवान दे दो, महंगे से महंगा पकवान दे दो और रखो, अगर ज्ञान का क्षय नहीं, इंद्रिय वैसा का वैसा, रसना इंद्रिय में कुछ भी चेंजेस नहीं आए कोरोना काल में, वैसे की वैसी टेस्ट ही नहीं आ रही, ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं है ही नहीं, आंख वैसी की वैसी, ज्ञान दर्शन का क्षेम घट गया, कम हो गया, दिख ही नहीं रहा सामने, दृश्य बहुत अच्छा है, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, जो भी कोई दृश्य देखना है देख लो आप, दिख ही नहीं रहा है साहब, कहाँ कुछ भी नहीं पता चला, क्यों, ज्ञान दर्शन पे इंद्रिय को पुष्ट करने से कुछ नहीं, यहाँ बाहर के आंखों को क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं होगा। वो गाजर खाने से यहाँ के आंख पुष्ट होगी कि नहीं होगी, दोनों में अन्य भाव है, और आत्मा में और उसमें अत्यंत भाव है, ये भ्रम करके बैठा, ये भ्रम करके बैठे। कल परसों किसी से चर्चा चल रही थी, कभी बीच में कैंसर डे होगा तो बोले कैंसर नहीं होना चाहिए तो हल्दी खानी चाहिए, अदरक खाना चाहिए, फलाना खाना चाहिए। तो मैंने उनसे चर्चा करते हुए कहा, भाई साहब जी आप बोल रहे हल्दी खाओ, ये कौन बोल रहा है? अब बेचारा बाहर में जो पढ़ाई किया है डॉक्टर आदि की वो कह रहा है, अब उसे आप पता नहीं, हल्दी खाने से अगर कैंसर नहीं होगा, ये खाने से कैंसर नहीं होगा, तो पुराने जैसे मुनिराज आदि नहीं खाते थे, उनको कहाँ से कैंसर होता? अनंत कई का वक्ष को नहीं खाएंगे हम इसके चक्कर में। मैंने गाजर से इसको लिंक करने का प्रयास कर रहा हूं, ये सब जो भक्ष है वो करेंगे उपाय, अभक्ष उपाय हम कुछ भी नहीं करेंगे। श्रद्धा में तो ऐसा ही रहेगा। यहां पे कह रहे हैं इंद्रिय प्रबल करने से कई विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के क्षयक्षम के अधीन है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम नहीं, हमने देखा है प्रकरण, तो जान ही नहीं रहा, जान नहीं पा रहा, परेशान है। एक खवैया थे परिचित में, बहुत खाने का शौक, टेस्ट आदि भी, खुद बनाने का भी शौक, और कोरोना काल में या आसपास में चली गई टेस्टिंग, परेशान हो गए, 2 दिन ही चली गई, एक रोटी नहीं जा रही, जो 10-10 रोटी खा सकता है एक रोटी नहीं जा रही, गले के नीचे नहीं उतर रही। किसी का शरीर पुष्ट है उसकी ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है उसकी अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रिया पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षेम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती। विषय ग्रहण कब ज्यादा होगा? विषय के भोग जब ज्ञान दर्शन की शक्ति बढ़ेगी। ज्ञान दर्शन की शक्ति कब बढ़ेगी? जब कषाय आदि कम होगी तो।
कषाय कम होंगे तो कर्म का क्षय होगा तो होगा। उपाय क्या है यथार्थ, ये उपाय क्या कर रहा है? और आत्म तत्व के लिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई शक्ति वक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं। और आत्म तत्व मैंने कल कहा ना, 90 साल में भी अनुभव, 90 मतलब अभी की आयु की अपेक्षा से कर रहा हूँ। कोई 1 कोटि पूर्व की आयु वाला है तो 1 कोटि पूर्व का बस अभी अंतिम वाला पूर्व बचा है तो भी कर सकते। आत्मा को वेदन करने के लिए क्या लगता है? पर्याय अपनी और द्रव्य अपना। बाहर से थोड़ी कोई बादाम खाएंगे तो ज्यादा कर लेंगे, कोई लड्डू खाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तथा विश्व का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता है, अथवा सर्व विश्व का संयोग मिलता ही नहीं, बहुत काल तक नहीं रहता है। मतलब आया कहीं से या तो चोरी हो जाता है, नाश हो जाता है, भोग वाला होगा तो खत्म हो जाता है, उपभोग वाला होगा तो कुछ ना कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसका, या पाप के उदय में चला जाता है। तो ये बहुत काल तक रहता नहीं है और सर्व विषयों का सहयोग मिलता ही नहीं। चाहत तो 10 सहयोग होने की, चाहत तो अभी मर्सिडीज भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, एसी भी चाहिए और बंगला भी चाहिए, सब कुछ है, बट अभी पुण्य का उदय नहीं, सब मिल नहीं रहे। अब तुम्हें मारुति 800 पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा, मर्सिडीज बाद में देख लेंगे, या तो 2 व्हीलर पे ही रहना पड़ेगा, तो धन नहीं है। तो सर्व विषयों का सहयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए यह आकुलता बनी रहती है। तो 5 इंद्रिय के विषय में आकुलता, आकुलता मतलब क्या, ये भी विचार करना, आज के लिए महत्वपूर्ण होमवर्क ले लेना। आकुलता मतलब किसको कहे? आकुलता मतलब अगर आंखों में से आंसू आ गए तो बहुत आकुलित है, आकुलता मतलब दुख का लक्षण आकुलता है, तो मतलब दुखी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आकुलता अंतर कुछ तो भी कमी का महसूस होना अंदर में, कुछ चाह बाकी, बाहर से कुछ तो भी मिलना चाहिए, कुछ भी रह सकते, कुछ भी। मतलब आकुलता मतलब जैसे मुनिराज द्रव्य लेंगे और ये पीछे कमंडलों कोई बंदर ने उठाना नहीं चाहिए, ये भाव भी आकुलता। क्या कह रहा हूं मैं? ये पीछे कमंडल उठाएंगे तो मैं नहीं चल पाऊंगा, भोजन को नहीं जा पाऊंगा, धर्म प्रभावना नहीं कर पाऊंगा, यहां वहां नहीं कर पाऊंगा, ये इंसान जो अभिप्राय की वासना में पड़ा है। आप समझना अच्छे से, आकुलता का अर्थ क्या? बाहर में रोना आ जाए, दुखी हो जाए, मुंह उतरा दे तो आकुलता, ऐसा नहीं। करोड़पति भी रहे, 100 करोड़ वाला है, वो 1000 करोड़ कमाना चाहता है तो आकुलित है, क्योंकि जब तक और 900 करोड़ नहीं आएंगे तब तक उसे दुख बना ही रहे। यहां आकुलता ही नहीं, तभी तो ये क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है, जा ही नहीं रहा हूं मैं, इतना मुझे सब कुछ मिल गया, यार इस वस्तु में मुझे सब प्राप्त हो गया, जो कुछ चाहिए वो सब मिल गया, मेरे को अस्तित्व चाहिए। इस एक आत्म तत्व को भोगने से क्या क्या भोग सकते? एक सदा तो हम सम्यक दर्शन को भोग सकते, यथार्थ दर्शन को, श्रद्धा को, हम सम्यक ज्ञान को भोग सकते हैं, सम्यक चारित्र को भोग सकते हैं, सम्यक पुरुषार्थ को भोग सकते हैं, वीर्य गुण की पर्याय, सतपने को भोग सकते हैं, वस्तुत्व को भोग सकते हैं, द्रव्यत्व आदि सभी गुणों को भोग सकते। एक को भोगे सब भोगने में आ जाए। जैसे बाहर में होता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, या ज्यादा से ज्यादा 2 फ्री मिलेंगे, यहां बाय 1 या भोगो 1 एंड गेट अनंत भोग फ्री, कितने मिलेंगे? ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा नहीं मन गढ़ंत तो कोई कह रहा है यहां से, स्वरूप भी ऐसा है। एक को भोगेंगे अनंत मिल जाएंगे, गुण भी अनंत मिल जाएंगे, गुणों का पूरी शिकंजी मिल जाएगी। शिकंजी में सिर्फ वो बादाम काजू या जो भी कुछ डाले होंगे वही नहीं मिले, पूरा का पूरा मिल जाए, अखंड मिले। या कितनी व्यग्रता, झपटे लगाने पड़ते। तो ये कह रहे हैं आकुलता बनी रहती है, तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, विश्व को अधीन रखना चाहता है। इसलिए उसको महीने भर वहां 2 महीने वहां, अरे यार फार्म हाउस पे गए नहीं हम,
चलो जाके आ जाते हैं, उसको भोगने को भाव है। ऐसा बोलता नहीं हो कि चलो अभी उसको भोग के आ जाए, पर भाव क्यों हुए? 1 महीने से उसको भोगा नहीं, उसको भी भोग लेते, फिर हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? तो चलो 2 दिन जाके आ जाए, और उसमें क्या मानता है? सुखी हो गया, अच्छा लगा अभी जाके। क्यों? उसकी इच्छा थी, इच्छा का शमन हुआ तो बाद में कहता है बहुत मजा है, बहुत मजा है। बड़ो मजा था नहीं, उसमें उसने क्या क्या किया है वो अभी गाथा आएगी प्रवचन सार की। उसने कर्म बंधन आदि सब कर ली, अब आएगा उसे। तो किंतु वे आधीन रहते नहीं है, वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन पर नहीं होते, या कर्म उदय के अधीन है, आते चले जाते। अभी अनिल अंबानी को दिख रहे 2 लाख करोड़ हो गए मार्केट वैल्यू, 10 लाख करोड़ हो गई, और अचानक 6 महीने में साहब 0 नेगेटिव में चले। कर्म के अधीन उदय चलता है। अभी इतना उदाहरण भी देख के हमें पसंद नहीं आता, कर्म व्यवस्था पे हमें ख्याल नहीं, श्रद्धा नहीं। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है। कौन से कर्म का बंधन? जो वस्तु आदि मिलने का, साधन आदि भोग मिलने का जब शुभ भाव होता है तो होता है, और पश्चात उदय आता है। वो प्रत्यक्ष देखते अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। कर्म का निमित्त नहीं होगा सामग्री नहीं मिलेगी, कर्म का निमित्त होगा सामग्री मिल जाए। चक्रवर्ती नारायण आदि का ऐसा ही होता, नारायण का तो होता ही, चक्रवर्ती तो बैठा रहता है और वो चक्र उत्पन्न हो जाता है, और बाकी का हो जाता है नारायण का, वो सामने से आ जाता है प्रति नारायण। ले भैया तुम चक्र तुम्हें फेंकता है, वो आता है, और फिर 3 खंडाधिपति। कितना टाइम लगता है 3 खंडाधिपति बनने में? प्रति नारायण इतनी मेहनत करके पूरा 3 खंड जीत के आता है, और ये क्या करता है? वो चक्र हाथ में आ जाता है, 3 खंड अपनी बजाता है। कर्म का उदय, और नहीं उदय तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम कितने में उपाय करो, होता ही। हम भी अपने जीवन में देखते ही, हम कितने उपाय करते, कोई पर्टिकुलर काम करना है हमारा, लौकिक का कुछ भी करते, उदय नहीं होते, हम परेशान हो जाते, परेशान हो जाते। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। कोई कहेगा साहब हमें तो कोई ऐसी इच्छा ही नहीं, हमें बस 2 जोड़ी कपड़े मिल गए बहुत है, खाने को 2 बार मिल गया बहुत है, छोटा सा घर मिल गया बहुत है, हमारा क्या? जैसे अभी कोई कहते अब्दुल कलाम आदि 1 BHK में रहते थे, या अभी जो वॉरेन बफेट है वर्ल्ड का टॉप 10 रिचेस्ट में, उसका 1 BHK घर है, सिंपल मोबाइल है, ईमेल कुछ नहीं करता है, अब्जाधीश वर्ल्ड के टॉप 10 में। तो कोई कहेगा साहब इनको कुछ भी इच्छा नहीं, सिंपल गाड़ी है, उसकी कोई ऐसी बॉडी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसा नहीं, ये जो बाहर से दिख रहा है ये मंद कषाय के निमित्त से, मंद कषाय अलग है और अभिप्राय की वासना अलग है। अभिप्राय की वासना में सब आप कैसे पकड़ सकते हैं कि सर्व विषय ग्रहण करने की इच्छा है? जब इतने से छोटे से मोबाइल को ग्रहण करने का भाव है तो इसका अर्थ, और इससे मैं सुखी होऊंगा इतना तो चाहिए, इससे कॉल आदि तो होना ही चाहिए, 1 BHK तो मुझे चाहिए, ऐसा जहां भाव पड़ा है, एकत्व कर्तृत्व ममत्व भोक्तृत्व थोड़ा, वह अभिप्राय की वासना में पर द्रव्य से मुझे कुछ मिल सकता है, तो वहां अभिप्राय में वो कह रहे सत्य पढ़ाई मानना ही पड़ेगा। सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो ये तो बाहर में 2 जोड़ी कपड़े रखने से और कोई कहता है उससे कुछ भी नहीं, ये तो अंदर से ग्रंथि भेद होनी चाहिए। तो ये कहते हैं इसका ये भी उपाय झूठा है, क्योंकि ये ग्रहण करने की इच्छा बहुत है, और ग्रहण विषय का ग्रहण या विषय का भोग एक ही विषय का कर सकते तो इच्छा नहीं। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? अब कई जीव मतलब तो करोड़पति कितने हैं आप देखोगे, 100 भारतीय होंगे तो 2-5% हायर क्लास में आते, एकदम लैविश काम है जिसका, ये कई जीव की बात है। बाकी तो
काली ऐसा है सपड़ित रखते, तो ये कहते समाधान में सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। और ये आत्म तत्व वाला भ्रम वाला सुख नहीं, ये सच्चा, इसी ये भ्रम वाला लगता। ये बोलते आत्मा फात्मा कुछ है नहीं, बेकार की बात है, कोई आत्मा दिखता नहीं, कोई है नहीं। पथमानी की घटना ही, वो मुनिराज के पास जाके पूछता है, बोलता है कि मैंने वो चोर को पकड़ा, उसको पूरा कोठी में बंद कर दिया, मार दिया, उसकी आत्मा कहीं दिखी नहीं, फिर मैंने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहीं भी दिखा नहीं, उसका वेट किया, इस सब को कथन देख लेना चाहिए वहां। फिर मुनिराज भी उसको तर्क युक्ति से समझाते, लकड़ी आदि का उदाहरण देके, बाकी के सब बहुत सारी चीजें देखती। तो कहने की बात क्या है, जो आत्मा फात्मा को मानता नहीं, वो बोलता है सब भ्रम, किसको आत्मा भी नहीं है, नहीं तो आत्मा का भोगेंगे कैसे। और वो कह रहा है ये 5 इंद्रिय के विषय तुझे सब दिख रहे हैं, मुझे इनको तो भोग रहा और इसको मुझे सुख मिल रहा, तो कह रहे ये तू भ्रम से सुख मांगे। भ्रम से सुख क्यों मांगे, कारण क्या। अभी जैसे ये माइक, उदाहरण अच्छे समझे, एक उदाहरण समझे तो सब पे घटित कर लेना 5 इंद्रिय विषय। अब ये माइक का वर्ण अच्छा है और हम इसको 2 मिनट तक देखते रहे और इसको भोग रहे। भोगना मतलब क्या, मुझे बस अच्छा लगता है इसको देखना, ये माइक, इसकी डिजाइन अच्छी, इसका कलर अच्छा है, जो भी कुछ अच्छा लगता हो, ठीक है। अब ये ज्ञानी जी कह रहे तो इसको देख के जो सुख का अनुभव कर रहा है, मतलब हम सनराइज सनसेट देखते हैं, ऐसे इसको देख के, मैं इसका उदाहरण ले रहा हूँ, सनराइज सनसेट अभी छोड़ दो, तो कहते हैं तू इसको भोग ही नहीं पाता, ये तो इसके चतुष्क में यहां पे पड़ा, तेरे अंदर तो गया ही नहीं। तेरे अंदर जो ज्ञान में झलका वो माइक तेरे ज्ञान का था, तूने उस ज्ञान के माइक को भोगा, जो अभी डॉक्टर मंजी साहब पीछे के 1-2 पेज पहले, और तूने अपने भ्रम से सुख मान लिया, जैसे कुत्ते ने हड्डी चबा के, बस हमारा ऐसे ही हो रहा है। अभी 5 इंद्रिय के विषय भोगना छूटेगा नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, हमारे बाहर में कुछ भी जल्दबाजी नहीं, हम तो पहले अंदर में ज्ञान और श्रद्धा को ठीक कर रहे हैं, वो ठीक हो जाए बाकी तो सब ठीक हो जाए, उसकी कोई गड़बड़ी नहीं। कोई कहेगा साहब तो सब विषय छोड़ दे, अभी जल्दबाजी, अभी करेंगे तो फिर क्या हो रहा है, अभी 100 के स्पीड से 5 इंद्रिय के विषय को भोग रहे और अचानक ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी पलटी खा जाएगी, तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी। तो अभी क्या करना, अभी तो समझना है होता कैसे, ये क्यों कह रहे इसको भ्रम से सुख होता है, हमें तो साक्षात सुख दिख रहा। हमने अभी ये पकवान लिया, आम का रस लिया या कोई भी दूसरा ले लिया, आम का रस छोड़ दो साहब, अभी तो छोड़ देते, तो दूसरा कुछ पकवान लिया, उसे ग्रहण किया, सुख किसका हुआ। वर्ण में तो खास दिखता ही, वर्ण में साहब हमें सीन सिनारियां देखनी, तो सीन सिनारी तो सामने, वो तो हमारे आत्मा में घुसी नहीं, हमारा आत्मा उनमें घुसा नहीं, फिर भोगा किसको। अभी पीछे ही गाथा चली गई ना, रस तो कहता नहीं कि तुम आओ हमें ग्रहण करो, हम आत्मा भी वहां जाता नहीं ग्रहण करने को, फिर भोग किसको रहे। ये कह रहे ज्ञान को ही भोगता है और उसमें भ्रम खड़ा होता है उसको सुख का। सुख कहां से होता है, आकुलता कम हो जाती, इच्छा थी तो आकुलता बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया आकुलता का, दुख हो रहा कि ये मुझे नहीं, तब तक काम ही नहीं होगा। और जैसी आकुलता घटी, रावण की कैसी हालत हुई होगी, सीता जब तक मेरे को प्राप्त नहीं होती है तब तक उसकी आकुलता हाइट पे, बहुत प्रयास किए उसको ये करने के लिए, समझदार जीव, सलाहका पुरुष, सम्यक दृष्टि का, हालत खराब हो जाती। फिर एक टाइम ऐसा आया, छोड़ो अभी इसको, पर अभी देर हो गया, अभी दूसरी आकुलता खड़ी हो गई, मान का क्या होगा, कैसे झुके, चीन खंडादी बची भूमि पहुंचने के सामने कैसे झुके, उस चक्कर में सब खेल हो जाता। फिर मरण आया तो भी चले, तो मरा ही हो, तो कोई कहेगा साहब उसका मरण ही अच्छा, पता है हमें बना रही है, बट हम अलग एंगल से देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो आकुलता जैसी इच्छा हुई, इच्छा कहां से हुई, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षेम से जानने में आया, और जान की इच्छा हुई कि इसको हर रोज में 10 मिनट तक देखता हूं। मैं उपलक्षण से उदाहरण ले रहा हूं, अब देख लेना जरूर। अब ये मोह से इच्छा हुई तो आकुलता बढ़ गई, दुख बढ़ गया। अब वो
वो जब तक इच्छा होती नहीं तब तक आकुलता है। और जैसे उस इच्छा के अनुसार वहां तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आकुलता घट जाती है। आकुलता खत्म नहीं है, आकुलता खत्म कब होगी? स्वभाव में लीन होने से। और कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई जगह नहीं, दूसरी कोई वस्तु नहीं कि जहां से आकुलता कम हो सकती। पूरे विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो हमारी आकुलता को कम करा सके। हमारी आकुलता को कम कराने के लिए हमारे आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर वाली एक कण मात्र भी नहीं है, इसलिए आकुंचन भावना न चाहते। एक दूसरा है, हमारे आत्मा में भी हमारी एक में पर्याय, अनंती पर्याय हो रही है, एक में पर्याय हमारी आकुलता को घटा नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं खत्म हो जाए, वो स्वयं एक समय की। तो हमने पूरे विश्व को तीन में बांटा। आत्मा के बाहर वाली एक वस्तु नहीं है, क्योंकि वो वस्तु हम में आ नहीं सकती, हम उसमें जा नहीं सकते। और हमारे आत्म तत्व में एक पर्याय तत्व है और एक ध्रुव तत्व है, एक उत्पादन वाला एक ध्रुव है। ये भी हमारी आकुलता को मिटा नहीं सकता। हमारी आकुलता को मिटाने के लिए एक ही चैतन्य लक्षण वाला आत्म तत्व, पूरे विश्व में एक ही। निर्णय करो, निर्णय हो जाएगा, अपने आप ही रस हट जाएगा, फिर कठिन नहीं लगेगा। सब कैसे रात्रि भोजन छोड़े, कैसे 8 दिन अभी हरी सब्जी को छोड़े, हरी सब्जी बिना तो होता ही नहीं, फिर विटामिन बी कैसे मिलेगी, डी कैसी मिलेगी, फी कैसी मिलेगी, काय का सवाल है, आएगा ही नहीं। जब आत्म तत्व को देखेगा तो उसे ये प्रश्न ही नहीं खड़े होंगे। सब पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, फिर इतनी रात कैसी जाएगी, अभी तो 6:30 बजे दिन चला जाता है, 7 बजे जितने भी बजे जाता होगा, सुबह तक कौन रहेगा, 10 बजे तक तो पानी आएगा ही नहीं, विषय ही नहीं आएगा, वो विकल्प ही हट जाएंगे उससे। तो अपने आप ये चैतन्य तो खड़ा हो जाएगा। जब इस आत्म तत्व को जानने लग जाएगा तो ये भी समझ जाएगा इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगेगी। क्यों लगेगी, कठिन क्यों लगेगा, लगेगा ही नहीं। जब ये वस्तु इतनी गजब है, इस गजब वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका ऑटोमेटिकली अनंत पुरुषार्थ खड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक। क्योंकि अनंत को ग्रहण करना है तो अनंत पुरुषार्थ चाहिए। फिर उसमें वो कुछ भी देखता नहीं, फिर वो बस उस धुन से चलता है। और वो धुन कोई मिथ्या नहीं, विपरीत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ धुन के धनी होने चाहिए, बट सोच समझ उठपटांग कुछ भी नहीं करना, समझ के करना, अच्छे से करना। साथ में मैंने कौशल भी लगा दिया। तो कहां से प्रकरण चल रहा था कि सुख तो है नहीं, भ्रम से सुख मांगते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसी रहेगी। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर ग्रहण कर लिया तो सुखी हो गए, तो अभी दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। अब जैसे वो सिद्ध आदि अनंत आदि सुखी हो गए, अब किसकी चाह नहीं रही। अब हमें झुकने की जरूरत नहीं। मुनिराज आदि के अब अंदर का सुख हर अंतर्मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है शुद्ध उपयोग में, और अन्यथा भी श्रद्धा से तो प्राप्त हो ही रहा है, तो उनको अभी कहीं उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ उलझेगी, उनको और कोई पराधीनता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा, ये नहीं रहेगा तो हमारा कैसे चलेगा, आवश्यकता ही नहीं। स्वाधीन चाहे उस वस्तु को मिलने के बाद में। तो बोलते यदि सुखी हो तो अन्य विषय की, मतलब अन्य विषय की हमें इच्छा हो रही है, मतलब हम सुखी हुए ही नहीं थे उससे, भ्रम से सुख मान लिया है। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, बुखार आया था, बुखार खत्म हो गया, अब कोई सर्दी का खांसी का दवाई ले रहा है नहीं, सर्दी खांसी, तो उसे क्या कहेंगे हम, समझदार नहीं। तो ऐसी अगर सुखी हुआ था तो फिर दूसरी इच्छा, दूसरा विकल्प, दूसरा विषय क्यों चाहे। दूसरा विषय मतलब औषधि। इच्छा का रोग उत्पन्न हुआ और उसकी औषधि वो विषय ग्रहण करूंगा, इच्छा शमित होगी। खांसी उत्पन्न हुई, खांसी की दवाई लूंगा, खांसी शमित होगी। चल इसी रहा। उसी प्रकार और यहाँ पे क्या है, आत्मा का साथ में अगर देखे तो यहाँ पे तो किसी अन्य की जरूरत ही नहीं पड़ती श्रद्धा से। वो बात जुदा है, अभी कुछ कर्म का उदय आ जाए, मिथ्यात्व आदि का, और वापस नीचे गिर जाए, ठीक है, हो सकता, अर्धपुद्गल तक ऐसा रहे, हो सकता निमित्त के जोर से। बट अगर सम्यक दर्शन की अवस्था में रहे तो उसे और कुछ भोगने की इच्छा ही नहीं। कमजोरी वश बाहर में जो उसकी क्रियाएं दिखती, वो कर्म का उदय की बलवत्ता है, और वे अपने आप को कमजोर पा रहा है।
इसमें वो खुश नहीं मान रहा है, अपराध मान रहा है। चल क्या रहा है, कर क्या रहा हूं, कब छूटेगा, कब ऊपर उठूंगा, ये निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे, इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। तर्क ये तर्क का विचार करना। परंतु एक कहीं पे कोई श्वेतांबर साध्वी थी और मैं भी वहां पे खड़ा था कुछ कारणवश, 7, 8, 10, 15 साल पहले की बात होगी। तो उनको कोई बीमारी थी, तो किसी व्यक्ति ने कोई होम्योपैथी डॉक्टर को लेके आ गए उनके पास में। वो वहाँ पे दवाई वगैरह तो सब लेते ही है। तो उन्होंने कहा कि ये दवाई आपको 1 महीना लेनी पड़ेगी और उसमें हर रोज इतना लेना पड़ेगा, साबुदाने की जो भी गोलियाँ होती है जो भी रहती है। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि बोले मैंने तो ऐसा सुना है कि 1 डोज ले तो काम हो जाए, बार बार लेने की क्या जरूरत पड़ी, 1 डोज लेते ही रोग दूर हो जाना चाहिए। अब वो उनको क्या समझा पाए क्या नहीं, मेरे को तो प्रसंग साक्षात याद है। मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, अगर वो एक इंद्रिय का विषय में वो हो और बाद में मुझे कोई दूसरी इंद्रिय के विषय की जरूरत नहीं पड़े तो मैं उसको सुख मानूं, तर्क दिया उन्होंने। बट इसे बार बार लग रहा है, मतलब वो इंद्रिय का विषय का सुख था ही नहीं। तो कह रहे परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता है तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती। तो ये सुख मानना कैसे? मैंने कभी बहुत दिन पहले कहा ना, 10-1 साल पहले किसी ने 2-1 करोड़ खर्चा करके शादी की थी मेरे बच्चे की, लड़की की, जो भी होगी। तो उनको उसमें पूरा 6 महीने साल भर से रसपान हो गए, और जैसी वो शादी खत्म हुई घर पे आए, इमीडिएट ऑप्शन, अभी इतना खर्चा हुआ है 6 महीने में इसकी भरपाई करनी। अब नया टारगेट आ गया, अब एक सुख खत्म हुआ, दूसरा विकल्प हुआ, वो खत्म होगा 6 महीने बाद 2 करोड़ कमा लेंगे, फिर तीसरा विकल्प चालू होगा, फिर चौथा होगा। तो बोलते ये खत्म ही नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं, आत्मतत्व में निरंतर एक ही वस्तु को भोगना है, बोर भी नहीं होगा। पेट भरता है, भर जाता, पेट ही नहीं हुआ, पेट ही नहीं, आत्मा को पेट ही नहीं। जो अपने आप को पेट वाला देखता है वो आत्मा को नहीं समझ रहा। आत्मा को पेट नहीं, इससे मस्त पेट भरते, अच्छे से पेट भरते, जिसको आप पेट भरना कहते हैं। छोड़ने की इच्छा नहीं होती, ऐसा भोग है आत्मा। तो यहां पे क्या करें कि जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती। तो यह सुख मानना कैसे? जैसे कोई महाशुदावान रंग उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृषावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं है, तो दूसरी तरफ क्यों जा रहा? वह तो क्यों हो रहा, वह तो क्यों हो रहा, वह तो क्यों हो रहा? विकल्प बहुत रहते, बहुत विकल्प, बहुत ये संकट भाषित होना चाहिए हमें। साक्षात नहीं हो रहा है तो समझ पूर्वक करना चाहिए प्रयास। हाँ, विकल्पों को पुरुषार्थ से समाप्त कर सकते, निर्विकल्प हो सकते। निर्विकल्प होना मतलब स्वभाव का संवेदन करना, और विकल्प मतलब स्वभाव से विमुख रहें। तो हम जब भी पुरुषार्थ पूर्वक अपने उपयोग को स्वभाव सम्मुख लेके जाएंगे तो हम निर्विकल्प हो जाएंगे, उसको निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। तो हो सकता है हम अगर कहेंगे साहब अभी विकल्प तो चलते ही रहेंगे, क्या करें? विकल्प कब तक चलते रहेंगे? जब हम अपने स्वभाव का भान नहीं करते। वो स्वभाव ही ऐसा अद्वितीय है, वो कहते हैं जब पर्याय उसको ग्रहण करती है अपने आप सब विकल्प खत्म हो जाए। पुरुषार्थ निमित्त है, पुरुषार्थ एक्चुअली निमित्त नहीं है। निमित्त रूप में आप कर्म का क्षेम कह सकते हैं, और पुरुषार्थ तो पुरुषार्थी, 5 समय में से पुरुषार्थ तो पुरुषार्थी कहा जाए, बराबर। तो ये क्या कह रहे हैं? कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या है? यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब तक
पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी। बहुत गजब बात है, गजब। क्योंकि ये जो सुख चल रहा है ना, ये परद्रव्य के आश्रय वाला, ये पर्याय का सुख। क्योंकि जहां जहां संयोग है वहां वहां पर्याय, जहां जहां द्वैत बना है, जहां जहां जुड़ान है वहां पर्याय। द्रव्य में ऐसा नहीं है। तो ये जीव इस विषय को ग्रहण करने के लिए जाता है तो या दो पना है तो ये पर्याय, और पर्याय का स्वभाव ही निर्गमन होना, पर्याय का स्वभाव ही व्यय होना। तो ये जो कल का जो सुख होगा था आज है ही नहीं, आज जो सुख भोगेंगे कल है ही नहीं। अच्छा, ये चलता भी नहीं परमानेंट, क्यों? कर्म का उदय पलटा ले लेता। 10-20 साल तक सुख था सा, अचानक खत्म हो गया, आगे खत्म हो गया, अब तो खाने के लाले पड़ गए। अब तो कंट्रोल का भी गवर्नमेंट देता नहीं, बोलते चीनियों को नहीं देंगे, वो लोग इसमें नहीं आते, हालत खराब हो जाती है। और ये कर्म पलटी लेने के पहले अब इसके कषाय तीव्र तो करेगा नहीं, कषाय मंद है, और इसके पुण्य का उदय भी बहुत अच्छा है, और कोई निमित्त भी मिल जाए या स्वयं पुरुषार्थ कर ले और निर्णय कर लेता तो निर्णय फिर बाधा नहीं, फिर तो आप प्रतिकूलता भी आए तो डिग जाए, फिर टिका रहे। तो ये कह रहे हैं यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता है, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो। मतलब एक शादी का उदाहरण देता हूं, जैसी इच्छा थी कि अपने को संगीत देखना तो संगीत को भोग रहा है, अब संगीत हो गया, अब मान लो माहिरा को भोगना, माहिरा हो गया, दूसरा पूछे, अब दूसरा पूछे, तो ये चलता रहता है। अब जब माहिरा को भोग रहा है तो संगीत चला गया, माँ अभी शादी को भोग रहा है या हस्त मिलाप को भोग रहा है तो माहिरा चला गया, तो ये भोग चलते जा। क्यों? पर्याय में से गेय बदलते रहते ना, ये भोग रहा है गेय को, गेय आकार को भोग रहा है, और भोग क्या रहा है, ये आकार बदलते जाते उनका निर्गमन हो। एक समय पहले का गेय चला गया, उसके पहले समय का चला गया, चले गए सब अनंत काल के इतने गेय। तो साहब अभी वर्तमान में हम कल का गेय का याद कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में वो गेय आकार अलग है, कल वाला अलग था। कल वाला जो गेय था उसकी आज हम स्मृति कर रहे हैं, ये 10 साल पहले वाले की, आज का गेय वर्तमान का अलग है, वो भी चला जाए। ये लुब्धता छोड़नी, ये लुब्धता कहो, विषय लुब्धता कहो, चलेगा समान अर्थ में, क्योंकि विषय ज्ञान के विषय को कह सकते हैं। तो कह रहे हैं तो इच्छा कैसे पूर्ण हो, इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटी बिना सुख कैसे कहा जाए। सुख का लक्षण अनाकुलता, दुख का लक्षण आकुलता, और ये आकुलता रहेगी। अब देखना कितने भी हम कितना भी बाहर में करें, आज में कितना भी प्रयास करो, कितनी भी साधन जुटाने की, अभी इतना हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, पेट ही नहीं भरे। मेरी भी यही हालत हुई, मुझे लगता था इतना सेविंग हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। 2-3 बार ट्राई किया, फिर बाद में अभी जैसी भी योग्यता थी मैं बोला जितना है उसमें काम कर लेंगे, देख लेंगे, निकल तो जाते, करते क्या करते होता, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं हो, एंड ही नहीं उसका। मैं तो धन की बात कर रहा हूँ, ऐसे सब में लगा रहा हूँ। ये तो कहीं ना कहीं हमें डिमार्केशन करना पड़ेगा, हमें उसको रोकना पड़ेगा। वो स्वयं का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ में आएगा, ये इसमें नहीं, सब होगा जब हो जाएगा सब देख लेंगे, ऐसा नहीं। हम बुद्धिपूर्वक ये करें। हमारे हाथ में क्या है, तो हमारे हाथ में बाहर में हमारे उपयोग को कम से कम उलझाना बहुत अत्यावश्यक है, जो गृहस्थी के कर्तव्य के लिए आवश्यक है, ऐसा खान पान आजीविका आदि, उसके लिए उतना उलझाएंगे, उसके अलावा हम उलझाएंगे नहीं, ये पुरुषार्थ में आ जाएगा। और वो जो उपयोग फ्री हुआ है उसको हम जिनवाणी को पढ़ने में, सुनने में, समझने में, चर्चा करने में, शंका समाधान करने में, विचार करने में उड़ा, ये पुरुषार्थ में है। फिर ये पुरुषार्थ हम करते जाए, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुमने अच्छा एकदम मन से काम किया था, सरल मन से हुआ था, अब वो कर्म कहेंगे, कहते कुछ नहीं, मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि अब हम उपशमित हो जाते,
अब मिथ्या तो रणंतानुबंधी अंतर्मुहूर्त के लिए शांत हो गए। अब तुम अपने आत्मा को भोग लो, ये हो जाता। ये प्रोसेस ही सिंपल प्रोसेस, कोई कठिन काम नहीं कह रहे। यहाँ कितने कठिन काम है, हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं तो बहुत विस्तार की, ठीक है जितना हो सके उतना कर रहा हूं। सबसे ज्यादा 5 इंद्रिय विषय चल रहे हैं। ये पूरी जितनी भी फैक्ट्रियां और ये सब लगी हुई है, सब ये संशोधन चल रहे हैं, सब भोगों को ही तैयार कर रहे हैं, सब भोगों के आटे में कर रहे हैं। और क्या कर, और जैन धर्म क्या कहता है, बाहर में कुछ भी नहीं करते, एक भी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। हमारी फैक्ट्री हमारे पास पड़ी, हम उसको भोगेंगे। बाहर साधनों की मार्केट लगी, चाइना मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, गांधी मार्केट, कौन सा मार्केट होगा देख लेना। तो सब जाना कि नहीं जाना मार्केट में, तुम्हारा देखो। हम कह रहे काम तो यासी होगा, हम मतलब हम इनको ही फॉलो करें, हमारे मन की कुछ नहीं, तो जो कुछ है जिनवानी के प्रसाद से। तो तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विषय ग्रहण मिथ्यात्व के साथ अगर होगा, सम्यक दृष्टि का विषय ग्रहण होगा भरत जी आदि का, तो अनंत संसार का कारण नहीं है। अभी हमने दीक्षा ली अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, इतना सामर्थ्य हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम उससे जुड़े ही नहीं थे। हम कर्तृत्व एकत्व भोक्तृत्व ममत्व भाव से आए नहीं थे। कैसे किया था साहब? हम उससे अलग ही रहते थे, जुदा जुदा। हमारे ज्ञान में वो जो हमारे चरित्र मोह का उदय है वो झलकता था, बट अन्य रूप झलकता, एकत्व रूप झलकता नहीं था। यह हमारे ज्ञान की पर्याय की विशेषता थी, हमारी श्रद्धा की पर्याय की विशेषता थी कि जो वो चरित्र मोह का उदय आ रहा है, राग द्वेष का उदय आ रहा है, क्रोध आदि का उदय आ रहा है, लोभ आदि का, उसमें हमारी श्रद्धा हम करती नहीं थी कि ये करने योग्य, ये नहीं करूंगा तो बाहुबली कैसे देगा, मैं चक्रवर्ती कैसे बनूंगा। ऐसे श्रद्धा में गड़बड़ कुछ नहीं थी, ज्ञान में भी गड़बड़ नहीं थी, और उसकी वजह से निर्जरा चल रही थी, भोग भी निर्जरा के कारण। तो 96,000 को भोगते वह श्रद्धा ज्ञान भोग नहीं रही। चारित्र मोह का उदय, वेद का उदय, नौकषाय का, और उसके निमित्त से जीव की चारित्र मोह में विकार, चारित्र गुण का विकार, अस्थिरता। परमानंद संसार का कारण नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग ही रह रहे। वहां आत्मा के पास जाके देखो, उस पर्याय में केवली कह रहे हम देख रहे हैं उस पर्याय, ऐसी हमारी परिणति हो जाए तो कहो हम सम्यक दृष्टि है, बट कहने के भावी नहीं होंगे। क्यों कहने, क्या आवश्यकता मार्केटिंग करने, रखो अपने पास। बट ये सब प्रकट करने का पुरुषार्थ करो, और हो सकता पंचम काल में भी ये पुरुषार्थ हो सकता, पॉसिबल। चतुर्थ गुणस्थान तो पॉसिबल ही, पांचवा गुणस्थान भी पॉसिबल, छठवां सातवां भी पॉसिबल, चौथा भी मिल गया तो बहुत, बाकी का देख लेंगे फिर कैसे होता है। तो ये मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण। तो कोई कहेगा ना साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, हम 5 इंद्रिय के विषय हमारे पैसों से भोगते हैं, हम हमारा कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? भाई हमें भी प्रॉब्लम नहीं, जिनवानी को भी प्रॉब्लम नहीं। जिनवानी और करुणा करती है हम लोगों के ऊपर, वो कहती है भैया तू अनंत काल में इतने सब 5 इंद्रिय के विषय भोग क्या है, तू पहली बार बर्थडे मना नहीं रहा, तू पहले बार ये वस्त्र आभूषण पहन नहीं रहा, अनंत जी बार फेंक दी थी। वो सुकौशली था ना, और रत्न कंबल के चक्कर में राजा मिलने आया, सुकुमार मुनिरा, वो घर में वो रत्न कंबल चुच्चे करके ऐसे फेंके जा रहे। राजा कह रहा कौन देखने, तो जाओ इसको। इतने सुख हो गए, और जब टाइमिंग आ गया तो माँ ने बड़ा प्रयास किया कि ये बाहर नहीं जाए, इसको मुनि दिख जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बट उपादान में अगर ताकत है तो फिर कोई कुछ नहीं रोक सकता। हमारे उपादान में ताकत है, बाकी तो सब हो गया। फिर स्वामी जी को भी सीख, उपादान में ताकत थी, लो चलो तो हो गया, हो जाएगी, करना ही पड़े। तो समय तो आज का आ गया है, ये प्रवचन सर की अच्छी गाथा है। इसको और आत्म तत्व के भोग के क्या होता है वो कंपेयर करेंगे, और शक्ति प्रमाण अच्छे से हम अष्टारिक बनाएंगे। सभी निकटभवी जीव है हम,
हम ये अवसर नहीं खोएंगे। लिखते